ऑनलाइन शाला सिद्धि भरते समय आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जो होता है उपस्थिति दर का। तो उपस्थिति दर का फॉर्मूला क्या होता है, हम उपस्थिति दर कैसे निकालें, इसे किस प्रकार से निकाला जाता है, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है, जिसे कि मैंने लाइव यानी कि पेपर पे पेन की मदद से यहाँ पर सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें, आसानी से आप समझ जाएंगे कि उपस्थिति का फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है और उपस्थिति दर हम कैसे यहाँ पर एंटर करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने अन्य साथियों तक भी वीडियो को शेयर करने की कृपा करें। धन्यवाद। शाला सिद्धि में हम किस प्रकार से छात्रों की वार्षिक उपस्थिति दर निकालें, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा और आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि किस प्रकार से शाला सिद्धि में उपस्थिति दर निकाली जाती है। तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या चीज़ नोट करनी है, शैक्षिक सत्र में कुल कार्य दिवस। देखिए कुल कार्य दिवस कितने हैं, औसतन 220 होते हैं। हालांकि जिस शैक्षिक सत्र के लिए ये शाला सिद्धि का कार्य हो रहा है गत वर्ष के लिए, तो गत वर्ष में आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन के कारण नवंबर से विद्यालय खुले थे। तो इसलिए इस वर्ष जो है यहाँ पर औसतन मुझे लगता है 120 से लेकर के 125 के बीच में कार्य दिवस थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते 120 से 125, ये इसमें औसतन कार्य दिवस थे नवंबर से विद्यालय ओपन होने के कारण। पर चलिए फिलहाल हम इस वाले जो आदर्श उदाहरण है 220 दिवस का, इसके अनुसार चलते हैं। आप तब इसके अनुसार उस पर आंकलन कर लेना, उसकी कैलकुलेशन कर लेना वास्तविक कार्य दिवस के अनुसार। ठीक है, तो हम ये मान के चलते कि 220 कार्य दिवस हैं। तो हमारे यहाँ जैसे केवल 2 क्लास है, क्लास 10th और 9th, हालांकि जूनियर का भी हम एंट्री खुद ही कर रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ 2 क्लास के अनुसार चलते हैं। क्लास 10वीं में जो है कक्षावार छात्र संख्या, देखिए हमें कक्षावार निकालनी पड़ेगी पहले छात्र संख्या। तो हमारे यहाँ जैसे उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कुल छात्र हैं 20, ठीक, जिसमें से बालक हैं 12 और बालिकाएं हैं 8। ठीक, अब हमने इसमें दूसरी कक्षा हमारे पास 9वीं, इसमें कुल छात्र हैं हमारे पास 10 और जिसमें से बालक हैं 6 और बालिकाएं हैं 4। अब इसमें होता क्या है कि हमने सबसे पहले टोटल निकालना होता है छात्रों की उपस्थिति का। अब छात्रों की उपस्थिति का टोटल से मेरा मतलब है कि देखिए जैसे ये कार्य दिवस है 220 ये वाले, ठीक है, ये कार्य दिवस यहाँ पर 220 आप देख सकते हैं। तो इन 220 पे गुणा करना हमने किसका, बालक, पहले हम बालकों का निकालना हमने, तो बालकों के योग का गुणा करना है। ठीक है, तो बालक हैं 12, ये किस क्लास का है, यहाँ पे लिखा है बालक 10th उपस्थिति दर, अभी हम 10th का निकाल रहे हैं। तो 10वीं में 12 बालक है, ये देख सकते हैं आप, बालक है 12। अब इन 12 बालकों का हमने गुणा कर दिया है कुल कार्य दिवस से 220 से। हालांकि आप तो 120 से 125 से करेंगे इस सत्र के अनुसार। तो 220 से हमने यहाँ गुणा कर दिया, तो अधिकतम जो हमारे पास उपस्थिति आएगी वो हमारे पास अधिकतम उपस्थिति होगी 2640 यानी कि 2640। ये क्या है हमारे पास पूर्ण उपस्थिति या 100% उपस्थिति। अगर प्रत्येक ये 12 के 12 बच्चे 220 दिन आते हैं तब इनकी अधिकतम उपस्थिति होगी 2640। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई बालक एक आध दिन 2-4 दिन 10-12 दिन अनुपस्थित रह ही जाते हैं साल भर में, कोई स्वास्थ्य खराब होने के कारण, कोई किसी कार्यवश। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा कॉलम बनाया मैंने कि वास्तविक उपस्थिति का योग। जो इनकी वास्तविक उपस्थिति वो हमने इनके रजिस्टर से देखना है और रजिस्टर में लास्ट में जाकर के योग मिल जाएगा हमें। तो उस रजिस्टर के अनुसार इनकी वास्तविक जो उपस्थिति है वो है 2200। 2650 क्या था, 2650 था पूर्ण उपस्थिति। यदि सारे बच्चे प्रत्येक दिन आते तो 2640 होते, लेकिन यहाँ पर आए हैं कुछ बच्चे कुछ दिन अब्सेंट रहे, जिस कारण कुल उपस्थिति हुई 2200 यानी कि 2200 वास्तविक उपस्थिति हुई। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लिखा भी कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण कुछ बच्चे कम भी आते हैं। ऐसी फिर यहाँ पे हमने कर दिया 10th की बालिकाओं को निकाल दिया। तो 10th की बालिकाएं हमारे पास 8, वो कहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 10th की बालिकाएं हैं 8। तो हमने यहाँ पे 10th की बालिकाओं का 8 गुणा गया 220 यानी कि कार्य दिवस से गुणा कर दिया। ये हो जाएंगे अधिकतम उपस्थिति हो जाएगी इनकी 1760 यानी कि 1760, ये है पूर्ण उपस्थिति। जबकि उपस्थिति रजिस्टर से चेक करने के बाद हमारे पास कुल कितनी उपस्थिति प्राप्त हुई इनकी 1600। ठीक है, ये इनकी वास्तविक उपस्थिति है।
अगला उदाहरण फिर हमने यहाँ पे दिया है 9th के बच्चों का। 9th में हमारे पास 6 बालक हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया था। 9th में कुल हैं 10, जिसमें से बालक है 6 और बालिकाएं हैं 4। तो 9th के कुल जो बालक है हमारे पास 6, तो इन 6 बालकों से हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 बालक गुणा गया 220 कार्य दिवस बराबर हो गया 1320। 100% उपस्थिति, लेकिन इतनी आएंगे नहीं, हमारे पास एक्चुअल में आए 1250, ये वास्तविक उपस्थिति। इसी प्रकार से हमने 9th की बालिकाओं का निकाल दिया। 4 बालिकाएं हैं, 220 कार्य दिवस से मल्टीप्लाई किया तो 880 आ रहा है, और वास्तविक आए हमारे पास 730। तो ये चीज़ें हमने निकाल के रखनी है। जैसे ये हो गया 730, ये हो गया 1250, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। जब ये चीज़ें हमारे पास होंगी, ठीक है, या इनकी 1600 और इनकी 2200, ये रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो उपस्थिति दर है उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है। ये कह रहे कि वर्ष भर छात्रों की उपस्थिति का योग बटे कुल छात्र गुणा गया कुल कार्य दिवस, यहाँ पे गुणा गया 100, ठीक है। ये है वास्तविक उपस्थिति दर का फॉर्मूला। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जो एग्जाम्पल इन्होंने साला सिद्धि के डैशबोर्ड में जो उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, जो उसमें उपस्थिति का एग्जाम्पल है, वो उसको लेके चलाऊँ मैं पहले। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि कार्य दिवस है 220 और उनके पास जो है बालक हैं 30, ठीक, बालक है उनके पास 30 और बालिकाएं हैं 20। तो कुल छात्र संख्या उनके वहाँ 30 + 20 बराबर 50, ठीक है। तो कुल छात्र संख्या हो जाएगी उनके वहाँ 50। तो इन्होंने यहाँ पे अलग अलग करके इनका हमने उपस्थिति दर निकालना है। तो कार्य दिवस हो गया 220 गुणा गया बालक यानी कि 30। तो 30 बालकों से हमने 220 को गुणा किया तो इनकी अधिकतम संख्या आएगी 6600। ये है 100%। ये वहाँ उन्होंने उदाहरण पे ये नहीं दिया, ये मैंने अलग से निकाल के रखा है। इससे अधिक इनकी उपस्थिति नहीं हो सकती है। कहीं पता चल रहा है इनका योग हो रहा है 6600 और यहाँ पे गलती से किसने लिख दिया 6700, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बालक की जो 30 बालक है उनकी वास्तविक उपस्थिति क्या है, जो साला सिद्धि के अंदर उदाहरण दिया है वो चार्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ में, आप ये देख सकते हैं। तो इस चार्ट के अनुसार वहाँ पे उन्होंने उपस्थिति दिखा दी उनकी 6200 30 बालकों की, यानी कि कुछ बालक एब्सेंट हुए होंगे तो 6200। अब बालिकाएं हैं 20। अब 20 बालिकाओं में इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कुल कार्य दिवस 220 पे इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो 4400 होने चाहिए अधिकतम, लेकिन 4400 ना होकर के वास्तविक उपस्थिति है इनकी 3650, ठीक है। तो यहाँ पे 3650 इनकी वास्तविक उपस्थिति होगी। अब बात आती है कि कुल बालक प्लस बालिका की उपस्थिति, वो होगी, हमने ये 6600 + 4400 को टोटल कर दिया तो हो गया 11000, ये 100% उपस्थिति। लेकिन हमारे पास कुल बालक और बालिकाओं की वास्तविक उपस्थिति कितनी आ रही है 9850। ये किस आधार पे आ रही है, तो ये 6200 + 3650 का योग किया तो ये हो गया 9850। तो ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद अब हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ बालक के अनुसार देखते हैं, जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि बालकों का योग यहाँ पे दिया था कितना 6200, वास्तविक उपस्थिति है 6200। ये 6200 इन्होंने यहाँ पर ले लिया है और 6200 से इन्होंने बटा कर दिया है 30 क्या है वास्तविक छात्र की छात्र संख्या इस क्लास में, तो 30 छात्र हैं। अब गुणा गया 220 क्या है कार्य दिवस, यहाँ पे भी गुणा गया 100, तो इसका बराबर आ रहा है 93.94%। अब ये आ तो गया, लेकिन आया कैसे, तो अब इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो मेन चीज़ है जिसके लिए वीडियो बन रहा है। तो इसका जो तरीके हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। पहला और सिंपल सा तरीका है, जो ये 6200 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ में, ठीक है। तो 6200 को हमने 100 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 6,20,000, तो इसको हमने ऊपर लिख देना है। फिर हमने 30 को मल्टीप्लाई कर देना है 220 से, तो इनका योग हो जाएगा यहाँ पे 6600, जो 6600 हमने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो 6600 इनका योग हो गया, किसका, इन दो का। तो अब 6600 से यानी कि 6600 से हमने 6,20,000 पर भाग देना है। जब हम इस पर भाग देंगे तो भाग देने के बाद आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ यही वाली डिजिट आएगी। आप अपने कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं साथ साथ में वीडियो देखते देखते, तो आपको एज इट इज़ यही संख्या आएगी। हालांकि यहाँ पे 93.7 ऐसे करके कुछ होगा तो वो 94 में ही कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा इसका तरीका होता है कि जो ये 6200 है, इस 6200 पे हमने पहले 30 से भाग दिया, तो 6200 पे हमने 30 से जैसे भाग देंगे उस पर जो भी संख्या बचेगी वो संख्या आ गई 206। उस 206 पे हमने भाग दे देना है 220 का, तो 220 से हमने इस पे भाग दिया तो ये आ गया 0.9393, ठीक है। अब जो 0.9393 है उस पे हमने तब 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तभी बात वही आएगी 93.94%,
ठीक, तो समझ गए। तो ये एक फॉर्मूला है। अब ये हमने यहाँ पे अपने विद्यालय का वास्तविक यहाँ पे 9th के छात्रों के अनुसार उनका फॉर्मूला निकाला है। तो 9th के छात्र में क्या है, बालकों का योग है 1250। कैसे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये है 9th में जो बालक हैं 6 गुना गया 220 बराबर 1320। तो अधिकतम 100% उपस्थिति होनी थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है उपस्थिति है इनकी 1250। अब इन 1250 का हम उपस्थिति दर निकालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। ऊपर तो हमने लिख दिया है 1250, फिर इसके नीचे भागा बटा लिख दिया 6। 6 क्या है, 6 बालकों की संख्या है। तो 6 बालक गुना गया 220 क्या है, कार्य दिवस है। ठीक, तो इसका भी हमने सेम वही फॉर्मूला किया, शॉर्ट वाला फॉर्मूला। तो 1250 से हमने पहले 100 को मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1,25,000। फिर हमने 6 से 220 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 1320। अब 1320 से हम 1,25,000 पे जब भाग देंगे, तो भाग देने पर ये आएगा 94.67%। तो ये हो गया हमारा उपस्थिति दर। ये उपस्थिति दर को अब हम उसमें लिखेंगे, किसमें, जो शाला सिद्धि में उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो पहले बालकों का इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे फिर बालिकाओं का भी निकाल करके लिखेंगे। तो क्लास वार यानी कि कक्षावार जो है, हम पहले बालक बालिका ये चीज़ें हम लिखते जाएंगे उसमें, और लिखते लिखते लास्ट में ऑटोमेटिकली अपने आप उनका टोटल निकालते जाएगा। तो यही एक इसका तरीका है शाला सिद्धि का उपस्थिति दर निकालने का। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यहाँ पर टोटल में दिखा रहा है 93%, जबकि हमने जो कॉपी में लिखा हुआ था वो था 94.67%। एक्चुअल में स्क्रीनशॉट मैंने पहले ले ली थी, इसलिए मैंने उदाहरण के लिए स्क्रीनशॉट लिखी है, लेकिन वो तरीका उसका वही है। एक्चुअल में उस जो तरीका मैंने कॉपी में लिखा है उसके अनुसार 94% आएगा, और ये मैंने स्क्रीनशॉट पहले ही एग्जाम्पल के लिए दी हुई थी, इसके अनुसार यहाँ पे टोटल में 93% दिखा रहा है। तो इसे अन्यथा ना ले, ये सिर्फ उदाहरण के लिए डेमो के रूप में बताया गया है। धन्यवाद।